आज का टॉपिक है राष्ट्रीय समाजवाद। इसको नाजीवाद भी कहते हैं। तो इटली में फासीवाद और जर्मनी में राष्ट्रीय समाजवाद यानी नाजीवाद का उदय प्रथम विश्व युद्ध के बाद हुआ। अडोल्फ हिटलर के नेतृत्व में गठित राष्ट्रीय समाजवादी श्रमिक दल जो नाजी दल के नाम से प्रसिद्ध हुआ और जिस आधार पर हिटलर 1933 से 1943 तक जर्मनी में सर्वाधिकारवादी शासन का नेतृत्व किया, एक राजनीतिक आंदोलन के रूप में जर्मनी में शुरू हुआ। नाजीवाद का अर्थ। राष्ट्रीय समाजवाद में समाजवाद उस अर्थ में जिस अर्थ में प्रायः ही वह समझा जाता है कदापि नहीं है, केवल राष्ट्रीयता ही है, किंतु यह भी उस अर्थ में नहीं है जिस अर्थ में लोग उसे प्रायः समझते हैं। यह जर्मन राष्ट्रीयता है जो जातीयता का पर्यायवाची है और जो प्रचलित शब्द नाजीवाद के ही अर्थ को अधिक स्पष्ट करता है। नाजीवाद पूरा का पूरा हिटलरवाद है। उसकी उत्पत्ति राष्ट्रीय समाजवाद शब्द से हुई है, जिसमें नट राष्ट्र को और जी समाजवाद को व्यक्त करता है। इस संक्षेप के रूप में हम लोग कह सकते हैं कि राष्ट्रीय समाजवाद का अर्थ उस जर्मन आर्य जाति की विचारधारा से है जो जर्मनी को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र और अपने को सर्वश्रेष्ठ जाति मानते थे और इसी मान्यता के आधार पर व्यवहार करते थे। नेक्स्ट है राष्ट्रीय समाजवाद के प्रमुख सिद्धांत। राष्ट्रीय समाजवाद के कुछ प्रमुख सिद्धांत इस प्रकार हैं। इसमें पहला पॉइंट है रक्त और मिट्टी। तो राष्ट्रीय समाजवाद रक्त और मिट्टी के सिद्धांत पर आधारित है। यह सिद्धांत यह कहना चाहता है कि समाज के ऊपरी सतह के नीचे मनुष्य में एक आदिम किस्म की एकता का सूत्र है। राष्ट्रीय समाजवाद उस आदिम भाव की खोज में है जो मनुष्य की मूल एकता का शाश्वत स्रोत कहा जा सकता है। नाजीवाद रक्त के नस्ली जुड़ाव को आर्थिक हितों से भी अधिक महत्वपूर्ण बताते हैं। राष्ट्रीय समाजवाद रक्त की पवित्रता का ही नारा देते हैं और ये लोक सिद्धांत परिवार और ग्राम जीवन के गुणों को आदर्श मानता है। नेक्स्ट दूसरा पॉइंट है आर्य वर्चस्व तथा यहूदी विरोध में विश्वास। तो ये राष्ट्रीय समाजवाद की विचारधारा का सबसे अनूठा सिद्धांत और लक्षण है। हिटलर ने अपनी आत्मकथा मेरा संघर्ष में अपने आर्य वर्चस्व के विचार को विस्तार से समझाया है और इसी के विपरीत में या यहूदीवाद की निकृष्टता को बढ़ा चढ़ाकर बतलाया है। उनका विचार है कि आर्य जाति के लोगों की श्रेष्ठता उन्हें प्राणी शास्त्रीय और सांस्कृतिक तत्वों के कारण प्राप्त हुई है। राष्ट्रीय समाजवादियों का यह खतरनाक जातिवाद तरह तरह की अभिव्यक्ति पाता रहा है। ऐसे कानून बने हैं जिन्होंने यहूदियों और आर्यों के अंतर्विवाहों पर प्रतिबंध लगाया है। विधायन और प्रशासन द्वारा यहूदियों के विरुद्ध कार्रवाई करने को प्रोत्साहित किया जाता था और न्यायाधीश निष्पक्षता की आड़ में नस्ल विरोधी निर्णय को सुनते थे। नेक्स्ट पॉइंट है आर्थिक स्वावलंबन और स्वायत्तता पर बल। तो राष्ट्रीय समाजवाद ने आर्थिक स्वावलंबन और स्वायत्तता पर ही विशेष रूप से बल दिया है और राष्ट्रीय समाजवाद जो है आर्थिक स्वावलंबन और स्वायत्तता से सैनिक शक्ति को प्रबल बनाना चाहते थे। और यहाँ पे स्वावलंबन का मतलब होता है कि राज्य अपना अर्थतंत्र स्वयं चलाएगा और यदि अन्य राज्यों से वाणिज्यिक संबंध रखना है तो वे भी उद्योगपतियों द्वारा निर्दिष्ट न होकर राज्य द्वारा ही चलाए जाएंगे। स्वशासी आयोजनाओं को राष्ट्रीय समाजवाद बेरोजगारी मिटाने का श्रेष्ठ तरीका बतलाता था। लंबे लंबे राजपथ, सार्वजनिक निर्माण,
और सैनिक कार्यक्रमों पर नाजियों ने जर्मनी में एक ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दी थी कि कोई भी व्यक्ति और संसाधन निष्क्रिय नहीं रह गया था। नेक्स्ट पॉइंट है सर्वाधिकारी राज्य का समर्थन। तो प्रोफेसर सेबाइन नाजीवादियों का केंद्र लक्ष्य था साम्राज्य विस्तार, अतएव आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, नैतिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक सभी साधनों एवं संसाधनों का उपयोग इस राष्ट्रीय राज्य के उस लक्ष्य को प्राप्त करने में किया जिसका एकमात्र विधाता हिटलर का स्वनिर्मित व्यक्तित्व था। सरकार व्यक्तिगत और सामुदायिक दोनों ही क्षेत्र में बारीक से बारीक चीज़ों का नियंत्रित करती थी। स्वतंत्रता और समानता नाम की कोई स्थिति रह नहीं गई थी। धर्म, मनोरंजन, विद्यालय, क्लब, संगठन, कला, संस्कृति आदि राष्ट्रीय समाजवाद के प्रचार विभाग बन गए। नेक्स्ट पॉइंट है हिंसा और युद्ध राष्ट्रीय हित के साधन। राष्ट्रीय समाजवादी राज्य में हिंसा राष्ट्रीय हित का साधन था। राष्ट्रीय समाजवाद की सफलता केवल एक पार्टी के शासन पर निर्भर थी, इसलिए हिटलर ने अपनी तमाम हिंसात्मक उपायों द्वारा प्रतिस्पर्धा दलों को समाप्त करने में सफलता प्राप्त की। ये नाजी दल ऐसे जातीय साथियों का दल होता था जो एक ही रक्त और भूमि की गौरव गरिमा से संबंधित होते हैं। उनका विचार है कि कानून विवेक का आदेश न होकर लोक देश है। अब आगे है राष्ट्रीय समाजवाद की आलोचना। राष्ट्रीय समाजवाद बर्बरता का सिद्धांत है। तो सेबाइन के अनुसार राष्ट्रीय समाजवाद बर्बर जातीय सिद्धांत के आधार पर अपनी प्रभुता और हिंसा का विवेक के आधार देना चाहते थे। यदि हिंसा, चल, आक्रमण और हजारों लाखों व्यक्तियों की सामूहिक हत्या बर्बरता नहीं है तो बर्बरता और क्या होगी। दूसरा है राष्ट्रीय समाजवाद कोई राजनीतिक दर्शन नहीं है। तो राष्ट्रीय समाजवाद में ऐसी कोई भी तत्व नहीं है जिसके आधार पर यह कहा जाए कि वह कोई राजनीतिक दर्शन है। वह विभिन्न परस्पर विरोधी विचारों व भावनाओं से बड़ा एक भानुमति का पिटारा है। निष्कर्ष में हम लोग देखेंगे कि राष्ट्रीय समाजवाद ने अपनी आक्रामक राजनीति से संसार को विश्व को पूरी तरह हिला दिया। वस्तुतः राष्ट्रीय समाजवाद ने जिन विचारों के आधार पर विचारधारा का निर्माण किया उसमें विचारों को भावनात्मक अपील के आधार पर चुना गया था। इसमें ना सच्चाई थी और ना ही संगीत ही। राष्ट्रीय समाजवाद की धारणा को सामान्य जन और अभिजन दोनों के ही द्वारा पूर्णतया अस्वीकार किया जा चुका है।